गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर गुप्ता विज्ञान मंत्रा चैनल से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर पक्का है, ख़ासकर से ईवीएस के पोर्शन में। तो ये आपका टॉपिक है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। टॉपिक आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। जो हमारी पृथ्वी है या फिर जहाँ पे भी हम निवास कर रहे हैं, अर्थ पे निवास कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ एटमॉस्फेयर पाया जाता है, यानी कि वायुमंडल पाया जाता है। तो ये वायुमंडल में क्या होता है, आपको जरा, जो हमारी पृथ्वी की वायुमंडल है, इसमें मेनली नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 3 गैसें पाई जाती हैं और सूक्ष्म मात्रा में कुछ अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। इसके बारे में डिटेल बताता हूं, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ध्यान से देखें। देखिए दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों तरफ जो वातावरण पाया जाता है, पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि पृथ्वी का पर्यावरण, यानी चारों तरफ का आवरण, पृथ्वी का पर्यावरण, इसी को बोलते हैं पर्यावरण, यानी कि एटमॉस्फेयर। पृथ्वी क्या करती है, अपने आप को ढके लगाने के लिए एक वातावरण का निर्माण करती है, उसी को बोलते हैं पर्यावरण। ये हमारा अर्थ है। अर्थ में देखिए, ये पूरा डिटेल दिखाया जा रहा है, ये अर्थ के बारे में दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब अर्थ के ऊपर क्या होता है, लेयर पाया जाता है। कितने सारे लेयर पाए जाते हैं, ये आप ध्यान से देखिए। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ लेयर पाया जा रहा है, ठीक है। इसमें मुख्यतः 5 लेयर पाए जाते हैं। कितने लेयर, 5 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। इन 5 लेयर का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों, ये पृथ्वी का आवरण है और यहाँ पे एक उल्कापिंड यानी मीटेराइट्स पृथ्वी पे गिर रहा है। तो अर्थ के जैसे ही ये मीजोस्फीयर में, यानी कि मध्य मंडल में जैसे ये इंटर करता है, उल्कापिंड जलने लगता है और पृथ्वी पर आते आते धूल या राख के रूप में गिरने लगता है, ठीक है। तो ये हमारी पृथ्वी है और इसका वातावरण। दोस्तों, हमारे पृथ्वी के पर्यावरण में जो मैंने बताया था आपको कि मुख्यतः 3 गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन हमारे वातावरण में सबसे अधिक पाई जाती है, जिसका परसेंटेज 78% है। यह हमें पूछा जाता है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा गैस पाई जाने वाली कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% को, कि नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन की मात्रा लगभग 0.93% पाई जाती है, ठीक है। हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% है। कितना है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। आर्गन की मात्रा 0.93% है, ठीक है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में धूल के छोटे छोटे कण, ठीक है, हवा में मौजूद होते हैं, जो हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। दोस्तों, जो मैंने बताया कि हमारे वातावरण में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है, 0.93% अक्रिय गैस आर्गन पाया जाता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है एवं अन्य सूक्ष्म गैसें एवं धूल के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो वातावरण में नाइट्रोजन गैस है, ये हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में भी जाता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस हमारे ब्लड में नहीं मिलता है, वो उसको हम एक्सहाल कर देते हैं। और नाइट्रोजन गैस को पेड़ पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स, उनको ज़रूरत पड़ती है नाइट्रोजन गैस की। तो वो क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, कुछ लेग्यूमिनेसी प्लांट होते हैं जो नाइट्रोजन, वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनेसम कुल के बैक्टीरिया होते हैं, एजोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, तो वो वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और नाइट्रेट क्या होता है, पेड़ पौधों के लिए खाद का काम करता है। वो नाइट्रेट पेड़ पौधे अपने जड़ों से अवशोषित कर लेते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बता दिया। देखिए, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। कभी कभी इस पर भी क्वेश्चन पूछता है कि
जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिल करके 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में बता दिया मैंने, नाइट्रोजन के बारे में बता दिया, आर्गन के बारे में बता दिया, ये सारी गैसेस के बारे में मैंने बता दिया जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन के बारे में मैंने बताया कि नाइट्रोजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन को भी प्लांट को चाहिए, तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को लेते हैं, खाद के रूप में अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसमें राइजोबैक्टर, एजोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, ये सब सारे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रीफाइंग और डीनाइट्रीफाइंग का कार्य करते हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण गैस है वातावरण में ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन बींग्स लेते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पे वो ऑक्सीजन की मात्रा को लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। फिर CO2 गैस पेड़ पौधे, हरे प्लांट लेते हैं फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देखिए, जो CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा वातावरण में 0.03% की होती है, ये मात्रा क्या होता है, अगर वातावरण में बढ़ता है, यानी कि जो पेड़ पौधों की लगातार कटाई हो रही है, तो उस कटाई से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे जब कट जाएंगे तो पेड़ पौधे उसको लेंगे नहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो इसका मात्रा बढ़ता है वातावरण में। जब इसकी मात्रा बढ़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या होगा, पृथ्वी गर्म होने लगती है। क्या होती है, पृथ्वी गर्म होने लगती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरण उष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डालती है। जैसे CO2 गैस क्या होगा, एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होता जाएगा। CO2 गैस जब बाहर निकलेगा हमारे वाहनों से, ठीक है, और पेड़ पौधे कट गए, CO2 उसको ले नहीं रहे हैं, तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो जो भी सनलाइट उष्मा आती है, CO2 उसको एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, तो वातावरण क्या होगा, हमारा गर्म होगा। जब गर्म होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ठीक है, और इससे पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जब CO2 का अभाव होगा तो उससे तापमान क्या होता है, पृथ्वी का वातावरण का ठंडा होने लगेगा। ठीक है, यानी कि ये तरह से क्या करता है, CO2 की अधिकता उष्मा को बढ़ाती है और CO2 की कमी क्या करती है, पृथ्वी के ताप को घटाती है। ठीक है, तो CO2 गैस, इसको ग्रीन हाउस गैस भी करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर पिघलने लगेगा। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस क्या हो गया, CO2 हो गया। ठीक है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा और इसको ग्लोबल वार्मिंग की समस्या होने लगती है, यानी कि भूमंडलीय तापमान बढ़ने लगता है। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू। अब ध्यान दीजिएगा, तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ यानी ग्लेशियर पिघलते हैं, जिससे समुद्र के जलस्तर में भी वृद्धि होती है और समुद्र के किनारे रहने वाले शहरों पे खतरा बढ़ने लगेगा। खतरा माने वो डेंजर में आ जाएंगे। तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मेंटेन रखने के लिए हमारे वातावरण में पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक है। पेड़ पौधे रहेंगे तो CO2 का लेवल बैलेंस रहेगा, वातावरण का तापमान नहीं बढ़ेगा। जब वातावरण का तापमान नहीं बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा और ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। ठीक है, अब वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा कि ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करता है। दलदली एरिया में, जहाँ पे दलदली क्षेत्र होता है, वहाँ पे क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, तो मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपोर यानी कि जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और फ्लोरीनीकृत गैसें। ठीक है, यानी कि फ्लोरिनेटेड एयर, ये सारी चीज़ें, ये चार याद रखिएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपोर, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस। ये सब जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो वातावरण के तापमान को बढ़ाती हैं।
इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मीथेन कई बार पूछता है, मीथेन कहाँ पाया जाता है? तो दलदली क्षेत्रों में मीथेन गैस निकलता है बुलबुले के रूप में। जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, यानी कि जो गाय भैंस हैं, वो भी जब खाने को फिर मुंह में ला करके जब जुगाली करते हैं तो उससे भी मीथेन गैस निकलती है, और वो मीथेन गैस का मात्रा वातावरण में बढ़ता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या हो गई आपका? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैसेस। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे एक प्रश्न पूछता है एग्जाम में, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। एक क्वेश्चन आना है एग्जाम में, वो क्या होते हैं? वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल, पृथ्वी को, वायुमंडल को 4 परतों में विभाजित किया गया है। वैसे एक 5 परत होती है, लेकिन अभी 4 के बारे में समझिए आप। पहला आपका ट्रोफोस्फेयर। ट्रोफोस्फेयर यानी कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाला एरिया, ट्रोफोस्फेयर हो गया ये, ठीक है। ट्रोफोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ट्रोफोस्फेयर के ऊपर आ गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है मीजोस्फेयर। देखिए, ट्रोफोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बाद आता है आपका थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर को क्या कहते हैं हम लोग? वायुमंडल कहते हैं, ठीक है। इसी वायुमंडल में एक्सोस्फीयर, जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर सबसे बाद में आ गया क्या आपका? एक्सोस्फीयर, यानी कि आयनोस्फीयर के बाद में एक्सोस्फीयर। ध्यान दीजिएगा आप लोग एक बार ट्रोफोस्फीयर के बारे में। ट्रोफोस्फीयर की जो पोलर पे, यानी कि ऊपर नीचे जो ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर, और जो इक्वेटर पे इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 13 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसी में आप सांस लेते हैं। कहाँ पे? ट्रोफोस्फीयर में हम सांस लेते हैं, जीवित रहते हैं, और मौसम की सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान एवं ओलावृष्टि आदि इसी लेयर में होती है। इसके बारे में मैंने आपको बिजली का कड़कना, बादल का बरसना, बादल का बनना, जो हम सांस लेते हैं, सब कहाँ होता है? ट्रोफोस्फीयर में। देखिए, ट्रोफोस्फीयर के बाद मैंने बताया था आपको स्ट्रेटोस्फीयर, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर, इस रीजन में ओजोन पाया जाता है और हवाई जहाज के उड़ने की सबसे सुटेबल जगह होती है, ठीक है। यह लगभग क्षोमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह इसका विस्तार होता है, ठीक है। और यह परत बादलों या मौसम से घटनाओं से लगभग मुक्त होता है, इसलिए यहाँ पे हवाई जहाज उड़ने की आदर्श स्थिति होती है, ठीक है। यहाँ पे ओजोन गैस भी पाया जाता है, मैंने आपको बता दिया, ओजोन गैस पाया जाता है और हवाई जहाज के उड़ने की सबसे आदर्श स्थिति होती है। दोस्तों, जो ओजोन गैस है, ओजोन लेयर की गैस है, वो आपके समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। और ये ओजोन लेयर जो सूर्य से आने वाली हानिकारक UVA, UVB और UVC किरणों को रिफ्लेक्ट कर देती है, पृथ्वी पे नहीं आता है, ठीक है, जिससे हमारी स्किन संबंधी प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कार्सिनोजेनिक होती है UVA, UVB, UVC, तो इससे ओजोन लेयर हमारी रक्षा करता है। दोस्तों, ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, उसके बारे में 2 चीज़ मैं बता दूं, एक जानकारी आप जान लीजिए कि एक होता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन लेयर की मोटाई को डॉब्सन यूनिट में नापते हैं। किस में नापते हैं? डॉब्सन यूनिट में। ये ध्यान दीजिएगा, 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद आता है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर वायुमंडल की तीसरी परत है। पहली परत आपकी ट्रोफोस्फेयर, इक्वेटर पे 13 किलोमीटर और पोल्स पे 8 किलोमीटर। उसके बाद आता था आपका ट्रोफोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर, लगभग 50 किलोमीटर के रेंज में। अब आ गया आपका मीजोस्फेयर, ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। 80 किलोमीटर। पहला 8, 13 क्षोभमंडल यानी कि ट्रोफोस्फेयर। समताप मंडल कितना? समताप मंडल आपका 50 किलोमीटर के रेंज में, और जो मध्य मंडल है यानी कि मीजोस्फेयर या 80 किलोमीटर की रेंज में होता है, ठीक है। अब जो मीटेराइट्स होते हैं यानी कि उल्का पिंड, इस परत में आते ही जलने लगते हैं। यानी कि ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मीटेराइट्स पृथ्वी के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं, कहाँ पे? मीजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल में, तो वो जलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण क्या होता है? बहुत डेंस, बहुत घना होता है, ठीक है। देखिए, इसके बाद आता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फेयर।
तो वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। देखिए मैंने बताया था आपको जो थर्मोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर में आयन मंडल है, यानी कि टोटल कितने 5 हो गए, ठीक है। यानी कि ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयन मंडल और एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो जो थर्मोस्फीयर हो गया यानी कि बाह्य वायुमंडल हो गया, वो आपका आयन मंडल इसमें क्या होता है, इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो जो बाह्य वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है, यानी कि आयन मंडल की जो मतलब जो हाइट है, जो उसका ऊंचाई है वो 80 से 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। 80 से 80 से 400 किलोमीटर तक की हाइट आपका हो गया ये आपका थर्मोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल। देखिए जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है, इसके लिए जो सैटेलाइट होते हैं, ये वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित होने वाले रेडियो तरंग हैं, रेडियो वेव पृथ्वी पर पुनः परावर्तित किए जाते हैं, यहीं पे सैटेलाइट होता है, ठीक है। यानी कि रेडियो संचार, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट कहाँ होता है, थर्मोस्फीयर यानी कि वायुमंडल में इसको क्या किया जाता है, वायुमंडल की ऑर्बिट में फिक्स किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट था कि जो रेडियो कम्युनिकेशन के लिए इस परत का उपयोग होता है, रेडियो कम्युनिकेशन के लिए किस परत का उपयोग होता है, यानी कि थर्मोस्फीयर का। थर्मोस्फीयर का उपयोग रेडियो परत के लिए किया जाता है और इसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक फैला होता है। दोस्तों जितने भी संचार उपग्रह होते हैं ये थर्मोस्फीयर में स्टेब्लिश होते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिससे हम जैसे मान लीजिए टेलीफोन से बात कर रहे हैं, तो जो भी सैटेलाइट है ये इसी रीजन में इसको फिक्स किया जाता है। बाहरी वातावरण है वो आपका बहिर्मंडल यानी कि एक्सोस्फीयर है, ठीक है। ये सबसे ऊपरी परत होती है, इसके बाद स्पेस में हम लोग एंटर कर जाते हैं, ठीक है। यह हवा की एक पतली परत होती है और इसमें हल्की गैस है जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पाई जाती है। तो सबसे लास्ट वाला जो मंडल है वो क्या हो गया आपका एक्सोस्फीयर। फिर से एक बार शुरू करते हैं। ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर ये 8 से 13 किलोमीटर की दूरी में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मौसम संबंधी सभी हलचल होते हैं और यहीं पे हम सांस लेते हैं। दूसरा आपका आ गया स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल, यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है और वायुयान के उड़ने की सबसे मुफीद जगह होती है क्योंकि यहाँ पे कोई बादल नहीं पाए जाते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आपका मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में क्या हो गया, मेसोस्फीयर का जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे उल्कापिंड जैसे आते हैं जलने लगते हैं, यानी कि जो भी बाहरी उल्कापिंड आते हैं वो मेसोस्फीयर में आकर के जलने लगते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मेसोस्फीयर के बाद आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या था कि जो रेडियो तरंगें होती हैं वो वापस आती हैं पृथ्वी पे, यानी कि संचार उपग्रह कहाँ लगाए जाते हैं, थर्मोस्फीयर में। थर्मोस्फीयर में ही एक आयन मंडल भी होता है, ध्यान दीजिएगा। थर्मोस्फीयर में एक आयन मंडल भी होता है। सबसे लास्ट वाला है एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर एक पतली परत होती है, ठीक है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। देखिए दोस्तों मैंने आपको जो पर्यावरण का महत्वपूर्ण टॉपिक था वायुमंडल, इसके बारे में मैंने पूरा बता दिया है। पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल पाया जा रहा है। वायुमंडल आपका इंग्लिश में आप याद करिए, ज़्यादा इजी रहेगा। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इसके बाद आपका थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद एक्सोस्फीयर, ठीक है। तो इतनी लेयर्स हो गई, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये है मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर गुप्ता @सुधीर गुप्ता Y9S, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस चैनल को आपको अगर पसंद आए, जो भी इसमें जानकारी मेरे द्वारा दी जा रही है वो क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यूपी टेट से लेकर के अन्य सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें इम्पॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक बार 1 मिनट के अंदर जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ। वायुमंडल में गैसेस नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.98%, 0.93%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया।
उसके बाद आपका जो है, इसके बाद आपका जो महत्वपूर्ण है, हमारा वातावरण कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में। ट्रोफोस्फीयर, मौसम संबंधी सभी हलचल, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन लेयर और वायुयान के उड़ने की सबसे मुफीद जगह। उसके बाद मीजोस्फीयर, यहाँ पे उल्का पिंड जलने लगते हैं। उसके बाद थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में आपका सैटेलाइट वगैरह वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं जो रेडियो तरंगें होती हैं उससे परावर्तित होकर के कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। उसके बाद आपका आता है, और इसी थर्मोस्फीयर में आयन मंडल भी पाया जाता है। सबसे लास्ट में एक्सोस्फीयर है, पतली परत होती है जो जा कर के हमारा स्पेस में मिल जाता है, ठीक है। और इसमें हीलियम और कुछ अक्रिय गैसें की पतली परत पाई जाती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन की मिटाई को डॉप्सन यूनिट मनाते हैं, ठीक है। ये सारे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर पूछता है, कन्फर्म है, पक्का है। तो गुड इवनिंग दोस्तों, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।